एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और हम बात कर रहे थे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट का फर्स्ट वीडियो अपन ने देखा कि उसके अंदर आर्टरी सप्लाई के बारे में बात की। ये सेकंड वीडियो है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट का, जिसके अंदर अपन वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। इसी वीडियो के अंदर मैं इसके क्लिनिकल के बारे में भी बात कर सकता था, बट वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता, इसलिए मैं क्लिनिकल की अगर बात की जाए तो क्लिनिकल को अगले जो वीडियो के अंदर कंप्लीट करूँगा। उसके अंदर जितनी भी इसकी क्लिनिकल है वो सारी की सारी बताऊँगा। वैसे जब मैंने आर्टरी सप्लाई बताई थी हार्ट की, तो उसके अंदर मैक्सिमम क्लिनिकल थे जो वहाँ पे जो क्लिनिकल बनते थे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक वाले जो सारे वो थे अपन ने वहाँ पे देखे थे, तो वो सारे मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिए थे। जैसे कोई भी किसी भी तरह का सडन कार्डिक डेथ हो जाता है जब लेफ्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी अगर एंट्री से रिलीज हो जाती है कोरोनरी साइनस से, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी थी। अब मैं बात करूँगा कि वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करूँगा। तो वेनस ड्रेनेज क्या होता है कि कोई भी जो वेन्स होती है जो हमारे ब्लड से एक हार्ट तक ड्रेन करती है, उसको बोला जाता है वेनस ड्रेनेज। तीन तरह की वेन है, एक है कोरोनरी साइनस, एक है एंटेरियर कार्डिक वेन और एक है वेना कोर्डिना मिनिमाई, जिसको थिबेशियन वेन बोला जाता है। जब मैंने राइट एट्रियम को आपको पढ़ाया था, तो राइट एट्रियम का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो वेना कोर्डिना मिनिमाई है, जो थिबेशियन वेन है, वो हर चेंबर ऑफ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, चाहे राइट एट्रियम हो, चाहे राइट वेंट्रिकल हो, चाहे लेफ्ट एट्रियम हो, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चेंबर के अंदर होगी, प्रेजेंट होगी और अपना अपना हर के अंदर ये डायरेक्टली ओपन होगी वहां पे। वो सारी चीजें मैंने बताई थी। कोरोनरी साइनस की अगर जब भी बात करूं, इसकी एक खास बात है कि कोरोनरी साइनस एक लार्जेस्ट वेन है हमारे हार्ट की। ये कहां लोकेटेड होता है? जब लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है वहां लोकेटेड होता है, और ये ओपन होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम के अंदर। तो अगर इसकी डायग्राम अगर बात करूं मैं, तो डायग्राम मैंने बताया था कि जब दो तरह के जो आर्टरी सप्लाई बताई थी, जब वहां पे दो डायग्राम बताए थे मैंने, एक उसका एंटीरियर व्यू और एक पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू के अंदर जहां पे एक यहाँ पे लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है वहां लोकेटेड होता है ये, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम के वहां ओपन होता है। दिखा देता हूं आपको, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये पोस्टीरियर व्यू है हमारा हार्ट का, ये एंटीरियर व्यू है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मैंने बताया थी ये जो लाइन है ये क्या है, एक लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है। तो ये कोरोनरी साइनस है, ये लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस के यहीं लोकेटेड होता है, और ये कहाँ ओपन होता है, ये यहाँ से जाता है, और ये हमारा पोस्टीरियर वाल है राइट एट्रियम की, ये राइट एट्रियम, इसकी पोस्टीरियर वाल यहाँ पे जाके ओपन होता है। करेक्ट, समझ में आ गया आपको? फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एंटीरियर कार्डिक वेन। एंटीरियर कार्डिक वेन की अगर बात की जाए, ये 3 से 4 छोटी छोटी वेन होती है। ये एंटीरियर कार्डिक वेन जो एंटीरियर वाल ऑफ राइट एट्रियम के वहां पे रन करती है, और ये ओपन हो जाती है एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। अब इसको मैं दिखा देता हूं एक दूसरे डायग्राम से। इस डायग्राम को देखिएगा, ये एक वेनस ड्रेनेज है हमारे हार्ट ब्लड सप्लाई हार्ट का। इसके अंदर ये दिख रही होगी आपको, ये ब्लू कलर से जो मैंने शो कर रखा है एंटीरियर कार्डिक वेन। ये एंटीरियर कार्डिक वेन ऐसे 3 से 4 छोटी छोटी वेन होती है जिनको बोला जाता है एंटीरियर कार्डिक वेन। ये जो वेन है ये एक एंटीरियर, जो ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल्स की अगर बात की जाए तो उसकी जो एंटीरियर वाल है आगे की तरफ, वहां पे ये रन करती है ऐसे 3 से 4 ऐसी वो छोटी छोटी वेन होती है। और ये ओपन कहाँ होती है? ये हमारे जो राइट एट्रियम है ना, ये राइट एट्रियम यहाँ पे ओपन होती है जनरली है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ वेना कोर्डिना मिनिमाई। तो वेना कोर्डिना मिनिमाई की अगर बात की जाए तो ये बहुत सारे तरह की होती है, न्यूमरस होती है। मैंने कहा था कि हार्ट के हर चैम्बर में प्रेजेंट होगी, और इनके एक खास बात यह है कि ये वेल्वलेस होती है, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई वेल्व नहीं होता। उसके बाद में ये सभी चेंबर ऑफ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, राइट एट्रियम के अंदर होगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर होगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर होगी, और ये ओपन होती है डायरेक्टली इनटू कैविटी के अंदर। और मैंने कहा था कि ये जो जब राइट एट्रियम बताया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर मैंने डिटेल में बताया था इनके बारे में, तो वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोरोनरी साइनस के बारे में। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सबसे पहले तो अपन देखते हैं
कि बहुत सारी वेन होती है ना, जो हमारे हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। मैंने कहा कि बहुत सारी तरह की जो वेन्स होती है वो हमारे हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगी, और कोरोनरी साइनस में वो जो मेन वेन है उसमें ड्रेन कर देती है। भाई बहुत सारी तरह की वेन है, छोटी छोटी वेन या कोई बड़ी वेन, वो हमारे हार्ट से ब्लड ले लिया उसने, और ब्लड लेने के बाद वो हमारी कोरोनरी साइनस जो मेन वेन है उसके अंदर ड्रेन कर दिया उसने ब्लड। फिर ये कोरोनरी साइनस ब्लड को राइट एट्रियम तक ड्रेन कर देता है, करेक्ट। उसको बोल देते हैं अपन क्या, ट्रिब्यूटीज। ये ट्रिब्यूटीज है कोरोनरी साइनस। तो ऐसी छह सात तरह की ट्रिब्यूटीज है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेट कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन और स्मॉल कार्डिक वेन। ये तीनों ही अकम्पनीड करेगी आर्टरी के अंदर। मैं पहले थ्योरेटिकल बता देता हूं, फिर डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि ये जो ग्रेट कार्डिक वेन है ये अकम्पनी होती है एंटीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पे, और ये ज्वाइन हो जाती है लेफ्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस। ये आपको देखने पे थ्योरी समझ में नहीं आती, बट डायग्राम से मैं क्लियर करूंगा ना चीजें तो वो समझ में आएगी हम। सेकंड में बात करूंगा मिडल कार्डिक वेन की, तो ये अकम्पनीड होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ज्वाइन हो जाती है मिडल पार्ट ऑफ कोरोनरी साइनस से। थर्ड अपन बात करेंगे स्मॉल कार्डिक वेन की, ये अकम्पनीड होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और ज्वाइन हो जाती है राइट एंड ऑफ अ कोरोनरी साइनस। अब ये बात तो देखी अपन ने कि ये ऐसे अकम्पनीड करती है और इनके अंदर ज्वाइन हो जाती है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि किस तरह से ज्वाइन होती है, वो तो अपन ने दिमाग में पिक्चर बनी नहीं, वो भी दिखा देता हूं यार, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, इसके अंदर आपको दिखेगी ग्रेट कार्डिक वेन, एक ग्रेट कार्डिक वेन ये वाली है ना, ये वाली जो रेड कलर से दिख रही होगी ग्रेट कार्डिक वेन। एग्जाम में आपको पूरी की पूरी आर्टरी जो सप्लाई है ना वो आपको रेड कलर से बनानी है। ब्लड सप्लाई की अगर बात की जाए ना, एग्जामिनर आपसे बोलता है कि ब्लड सप्लाई बताओ, तो ब्लड सप्लाई पूरी आर्टरी रेड कलर से बनानी है। बस मैं समझाने के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट तरह के कलर यूज कर रहा हूं, वैसे एग्जाम में आपको रेड यूज करना है। क्योंकि ये जो ग्रेट कार्डिक वेन की अगर बात करूं तो ग्रेट कार्डिक वेन के अंदर अपने कहा था कि ये हमारे जो इंटरवेंट्रिकल आर्टरी है वहां पे अकम्पनीड करता है। यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, यहाँ पे अकम्पनीड करता है। और अब मैं दिखा देता हूँ इंटरवेंट्रिकल आर्टरी कैसे। ये देखो, ये है इंटरवेंट्रिकल ग्रूव है ना, तो यही तो है यार। फिर उसके बाद में है ये इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के यहाँ पे ये करता है, और ये जो यहाँ पे और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यहाँ अकम्पनीड करती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इंटरवेंट्रिकल आर्टरी, और ये ज्वाइन हो जाता है हमारे जो ये कोरोनरी साइनस है, ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको, तो इसका ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, तो लेफ्ट एंड होता है ना कोरोनरी साइनस का, उससे ज्वाइन हो जाता है हमारी ग्रेट कार्डिक वेन। अब मैं बात करता हूं मिडल कार्डिक वेन। ये है आपको दिख रही होगी मिडल कार्डिक वेन, कौन सी वाली, ये वाली मिडल कार्डिक वेन बीच से निकल रही है, नाम से पता चल रहा है। ये भी हमारे एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल आर्टरी के वहां पे होती है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये डॉट डॉट क्यों बनाया मैंने यहाँ पे देखो, डॉट डॉट बनाने के पीछे रीजन है। मैंने कहा था कि जहां जहां मैं डॉट बनाऊंगा इसका मतलब है पोस्टीरियर को डिनोट कर रहा है, और जहां जहां मैं सिंगल लाइन बताऊंगा ये एंट्री को डिनोट कर रहा है। वो दिखा देता हूं आपको, देखो यार वो इसके बारे में बात कर रहा है। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा, ये मिडल कार्डिक वेन के बारे में बात करते हैं। तो ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के यहाँ पे अकम्पनीड करता है, मैंने अभी दिखाया आपको। और ये हमारे जो कोरोनरी साइनस है इसके मिडल पार्ट से ज्वाइन हो जाता है, जबकि ये ग्रेट वाला लेफ्ट पार्ट से ज्वाइन होता है, ये मिडल से ज्वाइन होता है, और उसके बाद में ये वाला है ये राइट एंड से ज्वाइन होता है। देखो तीन पार्ट है भाई, देखो इसके तीन पार्ट है। एक ग्रेट वाला तो लेफ्ट साइड से ज्वाइन होगा, देखो तीनों इस कोरोनरी साइनस से ज्वाइन होंगे। फर्क कितना सा है कि ये जो ग्रेट वाला है ये तो लेफ्ट हैंड से ज्वाइन होगा, जो मिडल वाला बीच से ज्वाइन होगा, मिडल से, और जो राइट है वो राइट, और जो सॉरी ये स्मॉल है छोटा वाला है ये वाला, ये ज्वाइन होता है राइट हैंड से, कोरोनरी साइनस के राइट हैंड से, और ये अकम्पनीड करता है राइट कोरोनरी साइनस के यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी के यहाँ पे अकम्पनीड करता है। मैंने कहा था ये राइट ये आर्टरी है, और यहाँ से मैंने कहा था कि वहाँ से जो एंट्री जो कोरोनरी साइनस था वहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी है वो ड्रेन करती है, तो वहाँ भी मैंने कहा था कि कुछ इस तरह से होता है।
ये हो गई हमारे तीन तरह के कार्डिक वेन, ग्रेट कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन, और ये हो गया स्मॉल कार्डिक वेन। उसके बाद में अब बात करेंगे राइट मार्जिनल वेन और लेफ्ट मार्जिनल वेन के बारे में। पहले मैं डायग्रामेटिक बता देता हूँ, फिर थ्योरेटिकल दिखाऊंगा। ये राइट मार्जिनल वेन है और एक है हमारा लेफ्ट मार्जिनल ये वेन, ये वाला ग्रीन से दोनों लेफ्ट मार्जिनल वेन। ये पोस्टीरियर दिखता है आपको, डॉट डॉट में दिख रहा होगा, और ये एंट्रियल दिखता है, इसलिए मैंने सिंगल लाइन से शो कर रखा है राइट मार्जिनल वेन। एक खास बात है राइट मार्जिनल वेन की, अगर बात करूं, ये राइट मार्जिनल आर्टरी के यहाँ पे कपडेट करता है, ये बात देखी मैंने। और दूसरी बात कि ये ड्रेन करता है हमारे स्मॉल कार्डिक वेन के अंदर। स्मॉल कार्डिक वेन, ये एक स्मॉल कार्डिक वेन, देखो यहाँ, ये देखो ये स्मॉल कार्डिक वेन है जा रही थी, तो स्मॉल कार्डिक वेन के यहाँ से ही तो ड्रेन कर रहा है ना यार, यहाँ से ही तो निकल रही है इसकी ब्रांच। तो यहाँ ये स्मॉल कार्डिक वेन के यहाँ ड्रेन करता है, स्मॉल कार्डिक वेन के अंदर ड्रेन कर देता है। ये देखो स्मॉल कार्डिक वेन के अंदर तो ड्रेन कर रहा है, जा रहा है, ये इसके अंदर तो खुल रहा है, और डायरेक्टली कहाँ जाता है, ये हमारा जो राइट जो आर्टरी है ना, राइट आर्टरी, इस राइट आर्टरी के अंदर चला जाता है, ये राइट आर्टरी के अंदर चला जाता है और ड्रेन करता है कोरोनरी साइनस के अंदर। कार्डिक वेन मतलब ये जो कोरोनरी साइनस है उसके अंदर। उसके बाद में लेफ्ट मार्जिनल वेन की अगर बात करूं, तो लेफ्ट मार्जिनल वेन नाम से पता चल रहा है कि ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी के अंदर ड्रेन अकम्पनीट करेगा और ये ड्रेन करेगा। ये जो ग्रेट कार्डिक वेन है ना, ये ग्रेट कार्डिक वेन, ये देखो ग्रेट कार्डिक वेन ये वाली थी, रेड वाली आपको मैंने बताया था। तो इस ग्रेट कार्डिक वेन के यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ड्रेन कर देता है इसके अंदर, करेक्ट। ये इसके अंदर नहीं है कोरोनरी साइन, ये इसके अंदर है रेड कार्डिक वेन, देख रहा होगा आपको। अब मैं बात कर ले दूंगा कि इनको थ्योरेटिकल दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। तो यार इनकी थ्योरी भी यही बोलती है राइट मार्जिनल वेन और लेफ्ट मार्जिनल वेन, जिस तरह से राइट मार्जिनल आर्टरी होती है और जिस तरह से लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी होती है, उसी तरह से राइट मार्जिनल वेन और लेफ्ट मार्जिनल वेन होती है। ये राइट मार्जिनल वेन अकम्पनीट करती है राइट मार्जिनल आर्टरी में, लेफ्ट मार्जिनल वेन अकम्पनीट करती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी में। ये ड्रेन करती है स्मॉल कार्डिक वेन और डायरेक्टली इनटू राइट आर्टरी के अंदर, और ड्रेन करता है इनटू कोरोनरी साइनस, मैंने बताया। फिर उसके बाद में जो लेफ्ट मार्जिनल वेन है, ये ड्रेन करता है ग्रेट कार्डिक वेन और ड्रेन कर जाती है कोरोनरी साइनस के अंदर। ये सारी चीजें मैंने बताई है। अब मैं बात करूंगा ऑब्लिकल वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम और पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करूंगा। एक बात आपको याद रखनी है कि दो तरह की वेन होती है, एक ऑब्लिक्यू वेन और एक पोस्टीरियर वेन। जो ऑब्लिक्यू वेन होती है ये तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर होती है, और जो पोस्टीरियर वेन होती है ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर होती है। ये खास बात है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो होगी ऑब्लिक्यू वेन और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगी पोस्टीरियर वेन। यहाँ एट्रियम है, यहाँ वेंट्रिकल है, कंफ्यूज मत होइएगा। रन करता है जो ऑब्लिक्यू वेन होता है, ये तो रन करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम है तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ही तो रन करेगा ना यार, और इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, करेक्ट। जबकि जो पोस्टीरियर वेन है लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, ये डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर रन करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही रन करेगा और उसके डायफ्रामेटिक सरफेस। फर्क इतना सा है, ऑब्लिक्यू वेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन करता है, पोस्टीरियर वेन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन करता है, रन करता है, सॉरी। फर्क इतना सा है कि ये पोस्टीरियर सरफेस पे रन करता है और ये डायफ्रामेटिक सरफेस पे रन करता है। अब दिखा देता हूं आपको। अगर इस डायग्राम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये ऑब्लिक्यू वेन है हमारे लेफ्ट एट्रियम की, जो रन करती है एक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पे, और जो एक है हमारी कोई भी किसी भी तरह का पोस्टीरियर ये वेन है ऑफ लेफ्ट एट्रियम के वाली, जो रन करती है यहाँ पे डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स के यहाँ पे। तो आशा करता हूं कि जो वेनस ड्रेनेज है ये आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं। और जो अगले वीडियो बनेगी इसकी जो ब्लड सप्लाई की, उसके अंदर में जितने भी इसके जो क्लिनिकल है वो सारे के सारे क्लिनिकल बताऊंगा। जैसे क्लिनिकल की अगर बात की जाए तो क्लिनिकल है वो बहुत सारे तरह के क्लिनिकल है इसके। कोई इसके जो हमारा जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट जब पढ़ा जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे तरह के क्लिनिकल आ जाते हैं। थैंक यू।